प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री सर्वेश्वर की आरती, श्री सर्वेश्वर की आरती, श्री कृष्ण चंद्र की आरती, श्री कृष्ण चंद्र की आरती। श्री राम लला की आरती, श्री राम लला की आरती, श्री सरस्वती की आरती, श्री सरस्वती की आरती, श्री गंगा जी की आरती, श्री गंगा जी की आरती, श्री भोले बाबा की आरती, श्री भोलेनाथ की आरती, श्री गुरुवर जी की आरती, श्री गुरुवर जी की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथे जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथे जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथे जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, कलवरी
हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती भैया सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के आए हो दीन दुखिया भारी मैं हो दीन दुखिया भारी आया हो प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तिहारी करो मेरा उद्धार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती भैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हर प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे पावे सूर्य से अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती भैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती भैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के 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 ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तेरे भोलेनाथ महाशिव हरे हरे हरा ओम हर 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 महादेव ओम हर हर हर
जगमय धर्मदेवास्तानि धर्माणि तन्नः तेनाकं महिमाना तथयत् पूर्वे साध्यात्मं देवः वासुदेवाय हरे परमात्मने धर्मलेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रयनाथाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नानाशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्त्वा गणपरमेश्वरः पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले गणपति भगवान की जय हो जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृपा कीन होती, कृपा कीन होती, जो आदत तुम्हारी 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 तो सुनी रहती, तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, 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 गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, कृपा की आदत तुम्हारी, कृपा की आदत तुम्हारी, कृपा की आदत तुम्हारी, कृपा की होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी
गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ति तनूजायै सार्वभौमाय मङ्गलम्। चक्रवर्ति तनूजायै सार्वभौमाय मङ्गलम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करेण वीणां परिवर्धयन्ति तथा जपन्ति मधुरेण नाम। मरालपृष्ठासनसन्निवेशां सरस्वतीं शिरसा नमामि। सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। या देवी सर्वभूतेषु नन्दारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले श्री गंगा मैया की। बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले कुंवर कन्हैया की। श्री हनुमंत लाल की। बोले धर्मनाथ भगवान की। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु आनंद कंद माखन मुकुंद व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण व्योमादिशक्ति पराम्बिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री नंदा मैया भगवान भूत भावन आशुतोष औढ़दानी श्री दुखहरनाथ भगवान भगवान की परम पावनी कथा अमृत को पान करने वाले भक्तजन वृंद, सती सावित्री अनुसुईया के परम पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, भारत के कर्णधर भारत के कर्णधार आशा कुसुम प्यारे पुत्र प्रियात्मा बंधुओं, हम लोग भगवान भूत भावन भोलेनाथ की परम पावनी गोदी में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज इस ज्ञान यज्ञ का 8वां दिवस है। हमारे जजमान श्री संतोष कुमार मिश्र के द्वारा आयोजित ज्ञान यज्ञ में आज ये 8वां दिवस है। आज आप लोग कल भगवान का जन्मोत्सव देखे। हमारे भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक करतुम करतुम समर्थ प्रभु कल प्रकट हुए थे।
भाई भगवान कब प्रकट होते हैं? समय होता है, कारण होता है। वैसे तो भगवान के अवतार के हजारों कारण हैं। कहीं श्राप नारद जी का, कहीं वरदान, लेकिन देखा जाए मुख्य कारण क्या है मेरे भगवान के अवतार का, तो हमारे धर्म शास्त्रों में आया। एक बार यही प्रश्न हुआ कि भाई अब भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या है? संतों ने प्रश्न किया, संत की एक कमेटी गठित हुई, प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का कारण क्या है। चलो सबसे पूछा जाए। सबसे पहले गीता से प्रश्न किया, महाराज आप बता दो हमारे भगवान के अवतार का मुख्य कारण बताना। श्राप प्रकार वाला नहीं। तो गीता ने उत्तर दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् अविनाशाय सदुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता ने तो इस लोक में सब बताया कि हमारे भगवान का अवतार असुरों का वध करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना। ये उत्तर दिया। संतों ने हल दिया, आपका उत्तर तो बड़ा सुंदर है, स्वागत ही योग्य है, लेकिन हमारे भगवान मारने के लिए और रक्षा करने के लिए उतार लेते, ये समझ में नहीं आता। अरे भाई भगवान इतने सामर्थवान हैं, असुरों को मारना चाहते वहीं वैकुंठ धाम में बैठे रहते और वहीं से बैठे बैठे मार सकते थे। बोले कैसे? कहा जाके पाठ भृकुटी के भय से और साकर सातौ बलते देखा। जिन परमात्मा की भृकुटी टेढ़ हो जाए तो महाप्रलय हो, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, टेढ़े देख ले तो स्वाहा, फिर मारने के लिए होता, रक्षा करनी, समझ में नहीं। संतों ने प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। चलो भाई रामचरितमानस से पूछा जाए मेरे भगवान के अवतार का मुख्य कारण। तो रामचरितमानस ने भी यही उत्तर दिया कि जब जब हो धर्म गए हानि बाढ़ी असुर महाअभिमानी तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, संत परेशान होते हैं, तब अवतार में। संतों ने हंस दिया, महाराज जो उत्तर गीता ने दिया वही आपने भी बता दिया, लगता है उसी का शब्दार्थ कर दिया। संतों ने कहा आप किससे पूछे? भागवत के पास महाराज आप ही बताओ कि भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या है। इस श्राप वरदान नहीं सुनना चाहे। तब श्रीमद् भागवत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मृत्यावतारस्त्वहि मृत्य शिक्षण और रक्षो बधायै नहीं केवलम विभो। हमारे भगवान रक्षो बधायै नहीं, मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं, मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देते। मृत्यावतारस्त्वहि मृत्य शिक्षणम, मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए। रक्षो बधायै नहीं केवल असुरों का वध करने के लिए नहीं, भक्तों की रक्षा करने के लिए नहीं, मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए। जब ये कहा तो संतों ने हंस दिया कि आपने ही तो वही कहा, थोड़ा सा जोड़ दिया कि शिक्षा देने के लिए। भगवान ये अवतार लेते शिक्षा देने की बहुत अच्छी बात।
लेकिन यदि भगवान चाहते कि सबको शिक्षित करना है, सद्बुद्धि देना है, कि इनकी बुद्धि बिल्कुल सही हो जाए, तो जैसे रामावतार में देखो मंथरा की बुद्धि को कैसे घुमाया था तो भगवान जिसकी बुद्धि को शुद्ध करना चाहते कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, सुमति हो जाए, तत्काल सरस्वती को भेज देते। सरस्वती पहुंच जाती, लिखा है कि जा पर कृपा करहि जन जानी, और कभी वो यजीर न चावहि बानी, कभी वो नचावहि बानी। जिनकी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना चाहते भगवान सरस्वती को भेज देते। अरे क्या पूछना, बृहस्पति समो भवे, अरे जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए, कंठ पर बैठ जाए, फिर क्या पूछना। परम विद्वान कालिदास जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग जिन्होंने भगवती सरस्वती की आराधना किया, वरदाचार्य देखो